बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें लास्ट टाइम हम लोगों ने यूनिट नंबर 3 पर हम लोग बात कर रहे थे। यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 3 के एक्सरसाइज पर डिस्कशंस हो रही थी। आज इस सेगमेंट में हम लोग 3.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो बुक आप लोग ओपन कर लीजिएगा। 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 देखिएगा। बुक ओपन कर लीजिए। एक्सरसाइज 3.4 एक्सरसाइज 3.4 और क्वेश्चन नंबर 1 का 1। इसमें कहता है फाइंड द डेरिवेटिव। इस पेपर में जो सवाल आता है ना, उसमें डायरेक्ट हम आपको लिख के देंगे फाइंड dy ओवर dx या फाइंड डेरिवेटिव, डायरेक्ट लिख के दिया जाता है। यानी आपको dy ओवर dx फाइंड आउट करनी है। dy ओवर dx आपको फाइंड आउट करनी है। और क्वेश्चन नंबर 1 में y इक्वल है x4 प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 6 और ये पावर है 3/2। ये पावर है 3/2। इसमें मैंने आपको शुरू के लेक्चर्स में जब डेरिवेटिव का इंट्रोडक्शन दे रहा था तो वहां पर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि dy ओवर dx या d ओवर dx fx अगर आपको निकालना है, ठीक है, ये था d ओवर dx fx पावर n। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। इसको फिलहाल मैं मिटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, d ओवर dx fx पावर n। तो मैंने कहा था ये n इधर आ जाएगा, पावर एक कम हो जाएगा और फिर n के नीचे जो कुछ है इसका आपको डेरिवेटिव लेना होगा। याद आ गया होगा। फिर मैंने डेरिवेटिव के कुछ डायरेक्ट स्टेप्स भी सिखाए थे आपको, जैसे d ओवर dx 5x स्क्वायर है, तो मैंने कहा था पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, पावर एक कम कर दीजिएगा, राइट। और फिर मैंने ये भी बताया था कि अगर ये विद रिस्पेक्ट टू x ये और इधर वेरिएबल x ये सेम है तो आगे कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है 5y स्क्वायर, तो पावर इससे मल्टीप्लाई हुआ, पावर एक कम किया, ये और ये डिफर कर रहा है, ये विद रिस्पेक्ट टू x है, ये y है, तो आपको दोबारा ये लिखना पड़ेगा d ओवर dx और ये बेस जो है y बेस लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। ये सारी बातें प्रीवियस लेक्चर में मैंने की है। तो इन फॉर्मूले को यूज करके अब ये एक्सरसाइज आपने सॉल्व करना है, राइट। ओके, फिलहाल इसको मिटा देता हूं, फॉर्मूला इसमें रहने देता हूं। इधर देखिएगा, दोनों तरफ d ओवर dx अप्लाई किया। दिस इज y इज इक्वल टू d ओवर dx x4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6 पावर 3/2। ये जो n वाला फॉर्मूला है ना, ये आप तब यूज कीजिएगा जब पावर 1 से ज्यादा हो या पावर फ्रैक्शन में हो। तो इधर देखिएगा, इधर 1 है, कुछ नहीं है, तो 1 है, ये मल्टीप्लाई हो गया 1 से, ठीक। तो ये हो गया 3/2, सही है, 3/2। ये सब एज इट इज x4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6 और फिर इस पावर के नीचे जो कुछ है उसका आपको डेरिवेटिव लेना है। x4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6
सही, बात समझ में आ रही है। अब इसका डेरिवेटिव, ये एज इट इज कॉपी, x4 प्लस 5 x² प्लस 6। अब x4 का डेरिवेटिव देखिए, यहां 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हो गया 4x3, पावर एक कम कर दिया। अब ये और ये सेम है तो आगे कुछ नहीं करना है, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, पावर एक कम कर दिया, 1 लिखने की जरूरत नहीं, ये है कांस्टेंट। कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव 0 होता है। कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव कितना होता है? 0। ये आपको पहले भी मैंने बताया है। तो 6 का डेरिवेटिव 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं होगी, बस ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। 4x³ प्लस 10x, मजीद सॉल्व हो रहा है, इसमें से 2 कॉमन, तो 3/2, 2 कॉमन, यहां से रह गया x4 प्लस 5 x² प्लस 6, तो ये हो गया 2x³ प्लस 5x, ये 2 से 2 कैंसिल, तो दिस इज आंसर 5x² प्लस 6, ये 2x³ प्लस 5x, ये आपका आंसर हो गया, राइट। मैं एक मतलब फिर आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स जो है वो बगैर प्रैक्टिस के नहीं सीखा जाता। बगैर प्रैक्टिस के मैथमेटिक्स आप नहीं सीख सकते हो, राइट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। नंबर 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 3 में क्या कह रहा है? नंबर 3 में कह रहा है y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू रूट 2x, सॉरी 2 प्लस x, 2 प्लस x ओवर, नीचे है 3 प्लस x, ये है, ठीक। देखिएगा, सबसे पहले दोनों तरफ d ओवर dx अप्लाई किया, d ओवर dx, और ये होल पावर, यानी रूट का मतलब पता है आपको, पावर 1/2, सही है, यहां तक क्लियर। अब ये fx है पूरा, ये पावर n है, ये fx है, ये n है, तो ये पूरा 2 प्लस एक्स ओवर 3 प्लस एक्स, ये पूरा fx है, ये पावर है, यहां पर कुछ नहीं है 1, तो ये पावर से मल्टीप्लाई 1/2, ये सब एज इट इज, पावर एक कम हो गया 1/2 माइनस 1, और फिर पावर के नीचे जो कुछ है इसका डेरिवेटिव, यानी d ओवर dx 2 प्लस एक्स ओवर 3 प्लस एक्स, सही। मेरा ख्याल है कि यहां तक बिल्कुल क्लियर होगा। ओके ओके, अब देखिएगा, अब स्टूडेंट यहां पर एक नया फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा अच्छी तरीके से। अगर डेरिवेटिव लेना है, दो वैल्यू डिवाइड में है, दो वैल्यू डिवीजन में है, जैसे कि यहां पे डिवीजन में है, ये देखिएगा, नीचे वाली वैल्यू इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, नीचे जो भी वैल्यू है पहले उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, कर दिया, फिर इसी वैल्यू को, नीचे वाली वैल्यू को यहां कॉपी कीजिएगा, फिर ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लीजिएगा, फिर माइनस, फिर ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज कॉपी होगा, और नीचे वाली वैल्यू का आप डेरिवेटिव लोगे। ये डिवीजन का फॉर्मूला है, अच्छे तरीके से इसको याद रखिएगा, ये हम लोग बहुत इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, डी ओवर डी एक्स वाई इज इक्वल टू, ये 1/2
2 प्लस एक्स ओवर 3 प्लस एक्स 1/2 -1 -हाफ। इस पर आप डिवीजन का फॉर्मूला लगाइए। ये देखिए नीचे जो वैल्यू है इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, फिर नीचे वाली वैल्यू एज इट इज, फिर ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, 2 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव 1। देखिए मैंने पहले भी सिखाया है डी ओवर डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव ये कैंसिल, या दूसरा तरीका डी ओवर डी एक्स एक्स। तो मैंने क्या सिखाया है, पावर ये है 1, ये इससे मल्टीप्लाई 1, पावर एक कम कर दिया 0, तो x की पावर 0 क्या होता है 1, तो ये 1 और डायरेक्ट ये और ये कैंसिल तो 1। तो यहां पर ये काम आप डायरेक्ट ही करेंगे, माइनस। अब नीचे ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज और नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, तो 3 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1। अब इसको हम लोग जरा सॉल्व कर लेंगे। अब इसको हम लोग जरा सॉल्व करेंगे। इधर देखिएगा, dy ओवर dx, इधर देखिएगा ये हाफ, ये पावर माइनस हाफ है, तो अगर इसको प्लस हाफ बनाना है तो ये और ये रिवर्स हो जाएगा। ये चले मैं एक स्टेप आपको करके बताता हूं। ये देखिए माइनस हाफ 3 प्लस एक्स माइनस हाफ, पहले मैंने दोनों पे पावर माइनस हाफ दे दिया। फिर जब तक इसको सॉल्व करें, 3 प्लस एक्स यहाँ 1 बच गया, 1 से मल्टीप्लाई 3 प्लस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स 1 प्लस 0 1 1 मल्टीप्लाई बाई दिस, ये माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, ये आया, ये हो गया 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये और ये कैंसिल, dy ओवर dx, इसको ऊपर ले जाइए, इसको नीचे ले आइए, तो पावर का साइन चेंज, 3 प्लस एक्स पावर हाफ, नीचे 2 प्लस एक्स पावर हाफ, और यहां बच गया 3 माइनस 2 1 ओवर 3 प्लस एक्स पावर 2, राइट। इसको फिर नीचे ले आइए, क्योंकि ये सेम है तो पावर सॉल्व हो सकता है। डी ओवर डी एक्स वाई इज इक्वल टू हाफ, ऊपर कुछ नहीं है 1 रहने दें, 2 प्लस एक्स पावर हाफ, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस एक्स पावर 2, ये नीचे आएगा तो पावर माइनस हाफ। डी वाई ओवर डी एक्स स्क्रीन पे नजर आ रहा है, यस। ऊपर 1 बच गया, नीचे ये 2 है, ये रूट में आ गया 2 प्लस एक्स, और इसको आपने ऐसी रहने दिया 3 प्लस एक्स 2 माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा आपके पास 3/2। ये आपका आंसर, राइट, क्लियर। एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इस वक्त जो आप डेरिवेटिव कर रहे हो ये मैथमेटिक्स का एक स्ट्रॉन्ग पोर्शन समझा जाता है, और इसको समझने के लिए, इस पे कंट्रोल हासिल करने के लिए आपका प्रैक्टिस करना बड़ा जरूरी है। बगैर प्रैक्टिस के मैथमेटिक्स कभी नहीं सीखी जाती है, राइट। ये था पार्ट 3। अब स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व करेंगे पार्ट 5। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, वरना मैं एक सेगमेंट मिटाऊंगा ताकि अगला सेगमेंट उसकी जगह पे हम लोग कर सकें। ये वाला मिटा देता हूं, नंबर 1, इसकी जगह करेंगे अब नंबर 5। नंबर 5 देखें क्वेश्चन 5 क्या है, पार्ट 5 क्या है। स्टूडेंट पार्ट 5 में है, ओहो चले ऐसे ही क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू रूट, यहां 3 लिख के दे रहा है,
एक्स क्यूब प्लस 1, बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा जो अभी हमने किया, एक्स क्यूब माइनस 1। सही, चलिए ओके। सबसे पहले मैंने y दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स अप्लाई किया, डी ओवर डी एक्स, और इसको जरा ओपन भी किया, x3 प्लस 1 ओवर x3 माइनस 1, ये हो गया पावर 1/3। सही। अभी इस तरह के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं प्रीवियसली, तो ये हो जाएगा 1/3, पावर 1 कम हो गया, माइनस 1 पावर 1 कम हुआ, फिर एन के नीचे जो कुछ है उसका डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस 1। सही है, गुड। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस 1, ये सॉल्व किया, -2/3, -2/3, इसका डेरिवेटिव लिखिए, एक्स क्यूब माइनस 1 दिस इज स्क्वायर, ये एज इट इज एक्स क्यूब माइनस 1, ऊपर वाले का डेरिवेटिव अब लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लीजिए। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x², कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, माइनस ऊपर वाली वैल्यू अब एज इट इज, नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव। थोड़ा सा ये सेगमेंट भी मिटाना पड़ेगा, ये देखिएगा, नीचे वाले सेगमेंट का डेरिवेटिव, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² और इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, राइट। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस 1, दिस इज -2/3। इसे सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1 स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करने के बजाय फिलहाल एक स्टेप लिखते हैं क्योंकि कुछ कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है, माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 दिस इज 3x²। सही। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/3, ये पावर दोनों पे अलग अलग कीजिए, एक्स क्यूब प्लस 1 -2/3 ओवर एक्स क्यूब माइनस 1 पावर -2/3, दोनों में से 3x² कॉमन, यहां से रह गया एक्स क्यूब माइनस 1, यहां से रह गया माइनस एक्स क्यूब माइनस प्लस -1, नीचे यहां पर आया एक्स क्यूब माइनस 1 पावर 2। ठीक, सही है। तो ये हो गया डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 1/3, इधर देखिएगा, ये और ये कैंसिल, -1 -1 -2 मल्टीप्लाई बाय दिस -6 x², ये रह गया एक्स क्यूब प्लस 1 पावर -2/3, ये दोनों सेम है, पावर ऐड कर लीजिए, तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 1 -2/3 प्लस 2, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये कैंसिल, 3 1 3 3 2 6 -2x² एक्स क्यूब प्लस 1 -2/3, और ये हो गया एक्स क्यूब -1 -2/3 प्लस 2, तो ये हो गया आपके पास 4/3। ठीक, तो ये आपके पास आंसर है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 1 के जो 3 पार्ट्स हमने किए हैं ये बिल्कुल क्लियर होंगे, ये बिल्कुल क्लियर होंगे।
मैं एक दफा फिर बता दूं कि बगैर प्रैक्टिस के मैथमेटिक्स नहीं सीखी जाती है। अगर आपको मैथमेटिक्स पे कंट्रोल चाहिए, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को एग्जाम में अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है, तो आपको इसे मैक्सिमम टाइम देना पड़ेगा, मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कंफ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो, तो टीचर हमेशा आपको फैसिलिटेट करने के लिए मौजूद होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।